बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्ली अलैहि। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जी जनाब, तो आज आप देख रहे हैं जी चने, अंडे, आलू, मैदा। आज बन रहा है जी ज़बरदस्त, वीकेंड है, बच्चों की फरमाइश पर हलवा पूरी का नाश्ता। 7 चने बनेंगे और आलू अंडे बनेंगे। सबसे पहले हम जो है वो इन चीज़ों को साइड पर करके मैदा गूंद लेते हैं। मैदे की हमने अच्छी सॉफ्ट डो जो है वो तैयार करनी है। हमने हार्ड नहीं रखनी। जिस तरह आटा गूंदते हैं ना हम रोटी बनाने के लिए, इस तरह ही हम लोगों ने जो है वो मैदा गूंद लेना है ताकि हमारी पूरी ज़बरदस्त सॉफ्ट बने। मैंने जो है वो चने रात को भिगो के ओवरनाइट के लिए भिगो के रख दिए थे, नमक और थोड़ा सा मीठा सोडा, जो खाने वाला सोडा होता है ना, उसके साथ। फिर मैंने बॉईल कर लिए। ये देखें हमारे पास ज़बरदस्त अच्छे सॉफ्ट चने जो है वो गल गए हैं। तो इन सारी चीज़ों को साइड पर करके हम सबसे पहले मैदा गूंदेंगे ताकि उसको हम रेस्ट देंगे, उसके बाद पूरी जो है वो अच्छी बनेगी। तैयारी कर लेते हैं। मैदे में जो जो चीज़ें शामिल होती हैं वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले जो है इधर हम इसमें डालेंगे नमक, साथ हम डाल देंगे सूजी के 3 चम्मच। सूजी से बहुत सॉफ्ट पूरी बनती है, बिल्कुल नरम, जिस तरह बाइट आप तोड़ते हैं ना रोटी या नान का, इस तरह बिल्कुल वो होती है। सूजी डालने के बाद हमने इसमें 5 से 6 चम्मच ऑयल डाल दिए। ऑयल डाल लें, घी डाल लें, मक्खन डाल लें, जो आपका दिल करता है वो डाल लें। मैंने इधर ऑयल डाला है। ऑयल डालने के बाद हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। मिक्स आपने इस तरह करना है, जब आप ऑयल डालेंगे ना तो मैदा जो है वो जुड़ जाएगा आपस में, ग्रेन्स इसके जो है ना वो बनने, दाने दाने बनने शुरू हो जाएंगे। इसको आपने सबसे पहले अच्छे से मिक्स कर लेना है, अपने हाथों की मदद से ना मसल मसल कर मल के अच्छे तरीके से जो है ना वो कर लेना है, ताकि जब हम पानी या दूध से मैं गूंदूंगी इसको, उसका मकसद ये होता है कि नीम गर्म दूध से एक तो सॉफ्ट डो बनेगी, दूसरी ये कि जो सूजी का दाना है ना वो बिल्कुल आपका घुल जाएगा। ये देखिए इस तरह, जिस तरह मैं मसल मसल के जो है वो इसका दाना ख़त्म कर रही हूँ, इस तरह आपने भी ज़बरदस्त जो है दोनों हाथों से यूँ मल मल के इसको बिल्कुल मैदा जो है और ऑयल उसको यकजान कर लेना है। अभी मैं इसको जो है आपको दिखाती हूँ कि आपका ऑयल या आपका घी जो है वो कितना क्वांटिटी में आपने मैदे में डालना है। ये देखें इस तरह मुट्ठी बंद करके मैदे को दबाने से जब आपका ये एक पेड़ा टाइप बन जाता है ना, फिर होता है कि हमारा जो है ना मैदा वो ज़बरदस्त जो है वो ठीक, इसमें क्वांटिटी जो है ना वो बिल्कुल ठीक है ऑयल या घी की। लेकिन जब अगर आप इसको मुट्ठी में बंद करके यूँ पकड़ते हैं तो आपका वो टूट जाए, रेज़ा रेज़ा होके नीचे गिर जाए, तो इसका मतलब है आपका अभी मैदा जो है उसमें ऑयल या घी की ज़रूरत है। मैंने आपको दिखाया है जिस तरह मुट्ठी बंद करने से मेरा मैदा ज़बरदस्त जो है वो हो गया। नीम गर्म दूध के साथ मैंने ये देखें सॉफ्ट ज़बरदस्त जो है वो पूरियों के लिए मैदा जो है वो गूंद लिया है। इसको हम ऑयल लगा लें या पानी लगाकर इसको कवर करके 1-1.5 घंटे के लिए रेस्ट दे देते हैं। साथ मैंने जो है वो जो मैंने 7 पूरियों के साथ ये सालन बनाना है वो चने और आलू अंडे मैं बना रही हूँ। सबसे पहले चनों के लिए ये देखें मैंने मसाला जो है इसको ऑयल में डाल के इसको मैंने सॉफ्ट कर लेना है। अदरक लहसुन है, प्याज और टमाटर हैं हमारे पास। इनको ऑयल में सॉफ्ट करने के बाद इसको मैं जो है ना दही डाल के ना ब्लेंडर में पीस लूँगी। करने लगी हूँ, ये देखें बारीक बिल्कुल फ़ाइन चॉप करके मैंने प्याज हल्के हल्के, अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया। इसको बस हमने उतनी देर पकाना है कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। हमने बहुत डार्क कलर इसको नहीं देना, बस 1-2 मिनट तक इसको हम चला लेते हैं चम्मच। इसका कच्चापन दूर होने के बाद हमने इसमें जो है वो अपना शामिल कर लेने हैं बाकी स्पाइसेस, और आलू भी मैंने साथ शामिल कर लिए हैं। साथ साथ इसको भी चलाएंगे तो ये बड़े अच्छे से फ्राई हो जाते हैं मसाले के साथ ही। आलू थोड़े से फ्राई करने के बाद हमने इसमें शामिल कर देने हैं टमाटर। टमाटर अपना पानी छोड़ेंगे और इसी के साथ जो है ना वो बहुत ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, टमाटर हमारे अच्छे से गल जाएंगे इंशाल्लाह। ये देखिए इसको अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं। दूसरी तरफ हम चेक कर लेते हैं अपने जो हमने मसाला बनाना है चनों के लिए। ये हमारा अच्छा ज़बरदस्त मसाला जो है वो बिल्कुल डन हो गया है। इसको हमने ठंडा करके बिल्कुल ठंडा कर लिया है। और दूसरी तरफ से देखिए हमारे जो आलू अंडे का सालन है, साथ असल में दोनों रेसिपी साथ साथ हैं क्योंकि दोनों फ्रेश फ्रेश बन रही हैं।
मैंने स्पाइसेस शामिल कर दिए हैं सारे, जैसे आपको नज़र आ रहे हैं। स्पाइसेस शामिल करने के बाद इसको अच्छे तरीके से हम हिला के इसको कवर कर दिया है मैंने। और इधर मैंने बॉईल किए हुए जो अंडे हैं उनको मैंने छोटे छोटे पीसों में काट लिया था। इधर मैंने जो चनों का मसाला है उनको दही डाल के अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लिया है। और दोबारा अपने पैन में जो ऑयल था हमारे पास उसी के साथ करके इसमें मैंने सारे जो स्पाइसेस हैं, कलवंजी, सौंफ, अजवाइन, नमक, मिर्च, खुश्क धनिया, गरम मसाला और वो डाल के उधर मसाले को अच्छी तरह भूनने के लिए रख दिया है। इधर आलू अंडे वाले सालन में मैंने दही डाल के इसको मैंने अब कवर कर दिया था, ताकि दही जो पानी छोड़ेगा ना इसी के साथ जो है वो हमारे आलू इंशाल्लाह गल जाएंगे। दूसरी तरफ मैंने मसाले को अच्छी तरह भूनकर इसका ऑयल सेपरेट होने पर चने जो हैं वो मैंने डाल दिए हैं, जो मैंने बॉईल करके रखे हुए थे पानी से निकाल के। ये देखें ज़बरदस्त अच्छे हमारे पास चने गले में हैं। इसका बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस 2-4 मिनट में हमारा ये वाला सालन जो है वो डन हो जाएगा। देखिए हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। इतना हमने बस इसको पकाना है कि इसके मसाले का जो पानी है ना, दही का पानी, वो बिल्कुल खुश्क हो जाए और इसका ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए। मैंने सब्ज़ मिर्च, साबुत धनिया ये मैंने डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। इधर ये तकरीबन ऑलमोस्ट हमारा सालन डन हो चुका था। इधर हमारे आलू भी जो हैं वो देखें ज़बरदस्त किस्म के सॉफ्ट हो चुके हैं। बस इसका और कोई ज़्यादा काम नहीं था आलू गलने, ताकि हमने इसको पकाना था। आलू गल गए हैं तो अब इसमें मैं जो है बॉयल किए हुए जो कट किए हुए अंडे हैं वो शामिल कर देती हूँ। और इसको बस अंडे शामिल करने के बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और ये वाला सालन भी हमारा तैयार हो जाएगा। जी गाइस, तो इधर ये देखें हमारा सालन अच्छे से तैयार हो गया। बस इसको डिश आउट करूँगी मैं। आप भी अपने बच्चों को साफ़ सुथरा नाश्ता ज़रूर बना कर दिया करें। अच्छा लगता है बाहर से भी हलवा पूरी वगैरह मंगवा के खाना, लेकिन घर में एक तसल्ली होती है। और ज़बरदस्त हमारा सालन तैयार हो चुका है। इधर जनाब हम आ जाते हैं गर्मा गर्म हलवे की तैयारी पर। 1 कप मयरिंग वाला जो कप होता है वो मैंने सूजी का ले लिया है। इसको मैंने ऑयल में गर्म करके 2 इलायचियाँ उसको ज़रा कड़कड़ा लिया था और उसमें मैंने डाल के सूजी इसको देखे अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लिया है। वही सेम कप जो है मयरिंग वाला वो मैंने 1 कप जो है चीनी का शामिल करके और 3 कप जो है वही सेम कप के साथ मैं मयरिंग कर रही हूँ, वो मैंने डाल के पानी के उसको अच्छी तरीके से इतना पकाया कि ऑयल सेपरेट होना शुरू हो जाए। इधर जनाब हम पूरियों की तैयारी में आ गए हैं। पेड़ियाँ बना ली हैं मैंने छोटी छोटी। ये देख रहे हैं आप कितना ज़बरदस्त जो है वो हमारा तैयार हुआ है मैदा, बिल्कुल सॉफ्ट। पेड़ियाँ बनाने के बाद मैंने इनको थोड़ा थोड़ा चिपटा कर लिया है। थोड़ा सा हल्का सा ऑयल लगाकर मैंने इसको खुशका वगैरह या मैदे के साथ नहीं किया। ये देखिए ऑयल मैंने रखा हुआ है साथ, ऑयल दोनों तरफ लगाकर इनको मैंने चिपटा कर लिया है, रख लिया है 10 मिनट रेस्ट करने पर। ये फिर बड़ी अच्छी बेल के या आप इनको जो है ना वो कर लें हाथों से भी, जिस तरह रोटी बड़ी करते हैं उस तरह भी कर लें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। इधर ये देखें ऑयल आपने अच्छा सा गर्म करना है, ज़बरदस्त खोलता हुआ ऑयल आपके पास होना चाहिए। इधर ये देखें हमारा हलवा भी ज़बरदस्त रेडी हो गया। अच्छे से आपने ना हलवे की भुनाई करनी होती है। और ये देखें इधर कितना ज़बरदस्त ऑयल गर्म है। इसको प्रेस करके पूरी डाल के आपने इसको हल्का सा ब्राउन होने तक फ्राई करके बस इसी तरह सारी पूरियाँ एक के बाद एक आपने फ्राई कर लेनी है। इधर मैं आपको 2-3 पूरियाँ फ्राई करके दिखाती हूँ और साथ फिर मैं आपको दिखाती हूँ हमारी कितनी ज़बरदस्त सॉफ्ट पूरी जो है वो तैयार हुई थी। उम्मीद है आपको इस तरह की रेसिपी भी नाश्ते वाली भी पसंद आई होंगी। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। ये आपकी तरफ से एक मोटिवेशन प्यार होता है, बंदे को हौसला मिलता है जो है आपके लिए अच्छी अच्छी डिशेस रेसिपीज़ लेकर आने का। ये देखें तो मैंने और पूरी भी साथ साथ जो है वो डाली है। आपने बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करनी। ऑयल आपके पास ज़बरदस्त बस गर्म होना चाहिए, फिर आपके पास जो है पूरी सॉफ्ट बनती है। ये देखें मैंने एक बाइट तोड़ा है, ये देखें मैं अपनी मुट्ठी में बिल्कुल खा रही हूँ, बहुत ज़बरदस्त सॉफ्ट। जी गाइस, तो ये देखें बहुत ज़बरदस्त हमारे पास सारा नाश्ता तैयार हो गया है। उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व निगहबान।